हेलो दोस्तों, आज की सेशन में दोस्तों बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर प्रकार के एग्जाम से इसका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और हम जानते हैं कि इस टॉपिक का वेटेज भी हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है। पहले हम इसका ब्रीफली कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, करीब करीब 8 से 10 मिनट इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और उसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चन को करेंगे। ये दो भागों में रहेगा, तो ये दो सेशन को मैं मतलब वन बाय वन सीरीज में लाया हूँ। तो आगे हम देखते हैं इसका थोड़ा सा ब्रीफली कॉन्सेप्ट को, फिर आगे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी लिया हूँ उन सारे क्वेश्चनों को हम वन बाय वन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों दो टर्म हमेशा हमारा यूज में पहले आता है, वो है सीपी एंड एसपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट को खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में प्रोडक्ट को सोल्ड किया जाता है। अच्छा, एक व्यक्ति कॉस्ट प्राइस जो है इस तरीके से आप समझिए कि एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट को खरीदने में जितना खर्चा करता है, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट को मान लीजिए 8,000 रुपया में खरीदा, लेकिन जाने आने में उसको खर्चा हो गया मान लीजिए 500 रुपया, तो 500 रुपया भी उसके साथ जुड़ेगा। कहने का मतलब टोटल खर्च हम जितना करते हैं एक प्रोडक्ट को खरीदने में, वही हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और जिस प्राइस में प्रोडक्ट को सेल किया जाता है उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। मान लीजिए एक व्यक्ति 400 रुपया में खरीदा एक प्रोडक्ट को, उसका सीपी हो गया 400, तो 500 में बेचा। तो हम यहाँ जानते हैं कि जब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बिगर होता है, बड़ा होता है, तो प्रॉफिट जनरेट होता है। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर कोई व्यक्ति 400 रुपया में एक प्रोडक्ट को खरीदा और 500 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट हुआ उसको 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हम यही फॉर्मूला को यूज करेंगे कि प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। और अगर सीपी जो है एसपी से बड़ा हो जाता है तो वहां लॉस होता है, और लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस बाय सीपी इंटू 100, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो आप देख पा रहे हैं कि लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दोनों जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीपी के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं। इस पॉइंट को थोड़ा आप अच्छे से याद रखिएगा कि लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी बेस, सीपी के आधार पर ही ये कैलकुलेट होता है। देखते हैं अगला पॉइंट में। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज मान लीजिए एक क्वेश्चन में दिया है 25%, तो हम अगर सीपी को 100 रुपया मानेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा 125 यूनिट का हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, और एक स्मार्टर वे में हम फ्रैक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 25% का मतलब होता है 25 बाय 100, ये होता है 25/100। इसको अगर हम काटेंगे तो ये 1/4 होता है। तो 1/4 यानी कि ये अगर सीपी है मेरा, ये अगर सीपी है और 1 रुपया प्रॉफिट है, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है। हम ये परसेंटेज के में भी देखें तो 4 जो है अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 हमारा प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 4 और 1 आ जाएगा 5। कहीं कल की डेट में एक क्वेश्चन में बोल दिया कि एक व्यक्ति जो है सेलिंग प्राइस जो है 480 है और प्रॉफिट परसेंटेज उसको हुआ है 25%, तो बताइए सीपी कितना है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर 1/4 यहाँ ये 4 भाग सीपी है, 1 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 5 भाग। यही 5 भाग तो दिया है 480, मैं यहाँ बोल सकता हूँ 5 भाग अगर 480 रुपया है तो 1 भाग कितना हो जाएगा, 1 भाग आ जाएगा 5 9 जा 45 और 3, ये 1 भाग आ गया 96। तो हमें कितना कॉस्ट प्राइस पूछा है,
तो कॉस्ट प्राइस जो है कितना भाग है, 4 भाग है। 4 भाग कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 9 जा 36 प्लस 2 34, 344। ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये फ्रैक्शन मेथड को यूज करके क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। लेकिन हमें एक फंडामेंटल पॉइंट यहाँ याद रखना पड़ेगा कि जब भी 25% प्रॉफिट बोल रहा है या 30% प्रॉफिट बोल रहा है, तो अगर ये 100 हो रहा है तो ये 125 हो रहा है। तो अगर लॉस दे दिया 20%, लॉस दे दिया 20%, यही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है जिसमें लॉस दिया है 20%, तो हम यहाँ एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर सीपी जो है 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 80 यूनिट, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 80 यूनिट। इसको फ्रैक्शन में यूज करेंगे कैसे, 20% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/5 होता है। यानी कि ये हमारा अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया लॉस हुआ, 5 से 1 जाएगा तो कितना हो गया, 4 भाग क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके को हम अपनाएंगे, या हम डायरेक्ट 100 लेके भी कर सकते हैं, जैसा भी मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर इस तरीके से करते हैं तो जल्दी हो सकता है। तो आगे देखते हैं। जैसे यहां दिया है 40% लॉस हुआ है, 40% लॉस का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। अगर सीपी मेरा जो है 5 भाग है, 2 रुपया लॉस हुआ, तो 5 से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 3 जो है मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर 16 2/3% प्रॉफिट हुआ, तो ये अगर 1/6 है, ये क्या होता है, 1/6 होता है। अगर ये मेरा कॉस्ट प्राइस है तो 1 भाग मेरा प्रॉफिट हुआ है, 6 + 1 = कितना आ जाएगा, 7, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये चीजें को हम अगर समझ गए तो जो भी क्वेश्चन रहता है उसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में ये समझते हैं दोस्त कि अगर सीपी मेरा 100 है और एक प्रोडक्ट को मैं 150 नोट कर दिया, तो ये जो 100 से 150 ज्यादा है, यानी कि 50% मोर मार्कअप किया गया है। कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट को मान लीजिए कोई दुकानदार जो है जिस राशि में खरीदा है उसको वो खुद ही टैग भी लगा देता है। तो यहाँ अगर 50% मार्कअप किया, वो खरीदा कितना में, 100 में, उसको मार्कअप किया, कहने का मतलब एक टैग लगाया, एक प्राइस टैग लगाया, उसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस, उसको मार्क प्राइस बोलेंगे या मार्केट प्राइस बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 150। अगर यहां से दुकानदार कुछ डिस्काउंट देता है, मान लीजिए 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, 150 से अगर 20% हम माइनस कर देंगे तो 30 रुपया माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 120। 120 में उसने बेचा है, 100 का चीज अगर 120 में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हुआ, असल में 20% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन को, डाटा को, तो ये 50% मार्कअप हुआ और वहां से 20% डिस्काउंट हुआ, तो हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 20%। अगर ये सीरीज में अगर हम लगाएंगे, 50% मार्कअप हुआ, सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy/100, x + y + xy/100। तो अगर आप ध्यान देंगे 50 ये प्लस हुआ, उसके बाद 20% डिस्काउंट हुआ, -20, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 50 से 20 गया तो ये हो गया 30, 30 - 10 = 20% प्रॉफिट। तो हम ये भी एक कॉन्सेप्ट या कंक्लूजन में पहुंच गए कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है मार्कअप
और डिस्काउंट का एक सीरीज पॉइंट है। मार्कअप और डिस्काउंट का सीरीज ही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। तो ये मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में कई बार जो हमारा डिस्काउंट लेवल का क्वेश्चन आता है तो ये आता है, तो इस कंसेप्ट को हम इस तरीके से याद रखेंगे तो कभी हमारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब एक चीज समझते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर ये 100 रुपया है, जो डाटा लिया था उसी को मैं ले रहा हूं, ये 100 है और ये 150 है और ये सॉरी ये हो गया 120, ये हो गया दोस्तों 120 में लिया था और ये 150। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यहां से डिस्काउंट हो रहा है कितना परसेंटेज, 20% डिस्काउंट हो रहा है, 20% डिस्काउंट हो रहा है। यहां से ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये है 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट। तो अब ये जो सेलिंग प्राइस है एमपी से भी लिंक है और सीपी से भी लिंक है। कहने का मतलब ये है कि ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 120% है। ये सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 120% है, 120% है। और ये सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस का अगर डिस्काउंट यहां से हो रहा है, मार्केट प्राइस से कितना डिस्काउंट हुआ, 20% डिस्काउंट हुआ, यानी कि इस मार्केट प्राइस का 80% के भी बराबर है। तो ये दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो सीपी इंटू 120% जो है, यही चीज को मैं लिख सकता हूं एमपी इंटू 80% भी वही बात है। तो सीपी बाय एमपी का हमें एक बहुत स्टैंडर्ड रेशियो मिल गया जो हमारी एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये आ गया 80% डिवाइडेड बाय 120%। तो 80% जो है इसको मैं लिख सकता हूं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इसको आप एक फार्मूला के तहत इसको याद करिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कल की डेट में मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक प्रोडक्ट को 20% डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट जनरेट हुआ, मान लीजिए 30% प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन ऐसा दिया है 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ सीपी के एबव एमपी जो है कितना परसेंटेज मार्कअप हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सीपी बाय एमपी का स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है मेरे दोस्त, सीपी बाय एमपी का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये होता है सीपी और एमपी का स्टैंडर्ड रेशियो। तो हम यहां अगर पुट कर देंगे कितना डिस्काउंट हुआ है 20%, यानी कि 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय ये 30% प्रॉफिट हुआ है, ये 100 प्लस 30, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं 80 डिवाइडेड बाय 130। 80 डिवाइडेड बाय 130 अगर इसको काटेंगे तो 8/13 हो रहा है। ये है सीपी और ये है एमपी। ये हमारा सीपी और एमपी का स्टैंडर्ड रेशियो बन रहा है। तो कितना परसेंटेज एबव बोला है, तो 8 से कोई संख्या अगर 13 है, ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कहां से, 8 से, इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा, परसेंटेज हमें मिल जाएगा 5/8, 1/8 होता है 12.5%, 5/8 होगा 62.5%। यानी कि इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इजीली इस फार्मूला को यूज करके कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आपको आ गया है। तो
आगे जो भी हमारा कंसेप्ट है क्वेश्चन के दौरान मैं सारा चीजों को करता जाऊंगा। तो बेसिक कंसेप्ट को यहाँ तक रखते हैं, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन, और वहां हमारा जहां जरूरत है ट्रिक और कंसेप्ट में सारा चीजों को यूज करते जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है कि ए मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 रुपीज, ही स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर, he sold it for 1620, his profit percentage is how much। प्रॉफिट परसेंटेज का बहुत ही बेसिक सा सवाल है। हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सीपी बाय, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज ये होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। सीपी के आधार पर प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो यहाँ सीपी कितना होगा, सीपी जो है दिया है 1200 रुपया उसने खरीदा और 200 रुपया खर्चा किया, यानी कि टोटल उसका खर्चा आ गया 1400 रुपया। ये उसका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 1680, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस जो है प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आ गया 280 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 280 का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है 1400 है, और इसको हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14 में ये 2 बार जाएगा, यानी कि 20% प्रॉफिट। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 20% प्रॉफिट। देखते हैं अगला सवाल। 100 oranges are bought at a rate of 350 and sold at a rate of 48 per dozen, यानी कि 350 रुपया दे के उसने 100 ऑरेंजेस खरीदा, तो एक ऑरेंजेस का जो कॉस्ट प्राइस है ये आ जाएगा 1 CP इज इक्वल टू आ गया 350 में मैं 100 रुपीज 100 भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 3 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 50 पैसा। और एक का एसपी कितना हो जाएगा, देखिए एक डजन को अगर 48 रुपया पड़ रहा है तो एक का एसपी आ जाएगा 48 को 12 में भाग दे दो, ये आ गया 4 रुपया पर पीस ऑफ ऑरेंजेस। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा ये 50 पैसा प्रॉफिट हुआ 0.5, और ये 3 रुपया 50 पैसा जो है कॉस्ट प्राइस है इंटू 100 कर देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। तो ये आ गया, देखिए ये 7 में कट रहा है, 100/7 होता है 14/7%। ये भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाय सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर 1040 ए मैन गेन्स 4%, इफ ही सेल्स इट फॉर 950 हिज लॉस विल बी हाउ मच। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि बोला है कि 1040 में बेचने से 4% प्रॉफिट होता है। 4% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 लिया, अगर कॉस्ट प्राइस में 100 माना तो सेलिंग प्राइस जो है कितना आ जाएगा 104। तो यही 104 भाग तो 1040 दिया है, 104 जो है 1040 हुआ, तो ये इंटू 10 होने से हो रहा है 1040। तो हमें पूछा है कि 950 से अगर हम 10 भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 95, यानी कि 950 में बेचने से 95 पार्ट ये हो रहा है, तो ये जो है 100 से कितना कम है 5%, यानी कि हमारा नुकसान आएगा 5% लॉस, 5% लॉस। जैसे 4% प्रॉफिट यानी कि 104 आ रहा था, 95 आया, तो 100 से ये कितना परसेंट कम है 5% कम है, यानी कि नुकसान हुआ 5%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है कि व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर 18700 द ओनर लॉसेस 15%, एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। 18,700 में बेचने से 15% नुकसान हो रहा है, तो कितना में बेचेगा सो दैट ही विल हैव ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, देखिए 15% लॉस, 15% लॉस का मतलब ये होता है
कि अगर सीपी 100 है तो ये 85% आ जाएगा। 85% जो है हमारे पास यहाँ गिवन कितना डाटा है, 18,700। 18,700 जो है ये 85% है। तो हम यहाँ निकालेंगे 115%, क्योंकि 15% प्रॉफिट बोला है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 115% कितना हुआ वो निकाल लेंगे। 115% कितना हुआ वो निकाल लेंगे। तो ये कितना गुना हुआ है थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसमें कटेगा 17 में 17 पंचे, 17 में ये 17 एकम 17, 17 एकम 17 और ये 0, 5 में ये कटेगा, ये आ गया दोस्तों 220। तो ये 220 गुना हो रहा है। 115 में हम 220 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा 22 पंचे 110, कैरी 11, 22 के एकम 22 और 11 33। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर यहाँ एक तो दिख रहा है, यानी कि 25,300 ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। 25,300 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। हमने क्या किया कि 15% लॉस बोलने से ये 85% है, यानी कि 85% जो है अगर 18,700 है, हमें पूछा है 15% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो 15% प्रॉफिट मतलब 115% निकाल लेंगे। हम यहाँ सीपी को 100 माने हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। 720 में बेचने से 25% लॉस हो रहा है, कितना में बेचेगा तो 25% प्रॉफिट होगा। सीधा सीधा आप इसको ऐसे लगाइए, 720 जो है ये 75% है, तो हमें पूछा है कितना परसेंट, 25% प्रॉफिट, यानी कि 125% कितना होगा। सीधा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। 25 में ये 3 बार जाएगा, 25 में ये 5 बार जाएगा, 3 में ये 24 बार जाएगा, यानी कि 24 पंचे 120, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 1200 रुपया। मेरा उत्तर आ जाएगा 1200 रुपया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए ये जो सवाल बोला है कि सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीधा देखिए, सीपी ऑफ 10 बोला है इक्वल टू एसपी ऑफ 15 बोला है, तो अगर 5 में ये कटेगा 2 बार, 5 में ये कटेगा 3 बार, इसको काट दीजिए। अच्छा, सीपी बाय एसपी कितना आ गया, सीपी बाय एसपी आ गया, ये आ गया 3/2। अगर सीपी 3 रुपया मानेंगे तो एसपी को 2 रुपया मानेंगे, यानी कि यहाँ सीपी अगर बड़ा हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज कितना आया निकाल लीजिए। लॉस परसेंटेज आएगा, ये 1 का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है नीचे रख देंगे, कॉस्ट प्राइस को इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 33/1/3%। अब ये 1/3, 1/2, 1/4 जितने भी रेट परसेंटेज जो है उसको फ्रैक्शन में रट के रखिए, ये बहुत ही काम का चीज है। तो ये हमारा उत्तर आएगा 33/1/3% लॉस हुआ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन गिवन क्या है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 575 है, प्रॉफिट परसेंटेज 23% है, तो यही 23% जो है, यही 23% गिवन कितना है मेरे दोस्त, ये जो है 23% जो है 575 गिवन है। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अगर 23% 575 है तो 1% कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा 575 में 23 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 23 दूनी 46 और ये 5, यानी कि 1 यूनिट अगर 5 हुआ तो 100% कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा 2500। तो हमें पूछा है सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा है। सेलिंग प्राइस जो है ये आ गया कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हम जोड़ देंगे 575 और, तो हमें उत्तर मिल जाएगा 3075। यही हमारा सेलिंग प्राइस है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल बात है। क्या बोल रहा था कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 575 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 23% दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर 575 है तो यही 23% तो ही 575 है, तो 1% कितना हो गया, 1% आ गया 25, यानी कि 100% आ गया
2500। तो हमें पूछा था सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3075। अगला क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर मार्किंग ऑफ द आर्टिकल बाय 40% ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन में बोला है कि 40% मार्कअप किया गया है और डिस्काउंट दे रहा है 20%, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। इस चीज को करने के लिए मैं ऐसे करूंगा कि जब भी मार्कअप होता है और वहां से डिस्काउंट होता है, आप उसको सक्सेसिव लगाइए। सक्सेसिव में अगर हम इसको लगाएंगे, सक्सेसिव का हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। यहाँ जैसे 40% मार्कअप हुआ है तो 40 लिख देंगे। अच्छा, सेकेंड वाला डिस्काउंट हुआ है, इसीलिए साइन को माइनस रखेंगे, 40 माइनस 20 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा उत्तर यहाँ आ गया 40 से 20 गया 20, 20 से 8 जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 12%। इसको इस तरीके से करिए, हम डायरेक्ट इसका आंसर पा सकते हैं। 100 सवाल दोस्तों। अच्छा, ये क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड में कर सकते हैं, 100 लेके कर सकते हैं, एक्स लेके कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। रेशियो मेथड में करेंगे तो दोस्तों मेरे ख्याल से सबसे आसान है। रेशियो मेथड में क्या करेंगे कि मैन्युफैक्चर जो है 10% प्रॉफिट कमा रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, और होलसेलर 15% प्रॉफिट कमा रहा है, 15% का मतलब होता है 3/20, और 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर गेन कर रहा है, होलसेलर 15% और रिटेलर जो है 25% गेन कर रहा है, और कस्टमर जो है पे कर रहा है 1265 रुपया जो रिटेल प्राइस है। तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 10 का चीज जो है अगर हम एक जोड़ेंगे तो 11 में बेचा गया, और ये 20 का चीज जो है अगर 3 जोड़ेंगे तो ये 23 में बेचा गया, और 4 का चीज जो है 5 में बेचा गया। इस तरीके से हम रेशियो मेथड यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को हम आसानी से और एक्यूरेसी में कर पाएंगे। कैलकुलेशन इसमें कम हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, ये सीपी का कलम है और ये एसपी का कलम है। तो यहाँ आ गया 5 में इसको काट दीजिए, 5 में ये 4 बार जा रहा है, 4 चौको 16 यानी कि 160, और ये आ रहा है 111 या 33 कैरी 3, 11 दूनी 22 और 3 25 यानी कि 253, और यही 253 जो है 1265 रुपया यहाँ गिवन है, 1265 रुपया। ये कितना गुना हो रहा है, ये इसका हो रहा है दोस्तों, ये इसका 5 गुना हो रहा है। तो इसका हम 5 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 800 रुपया। यही इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में बोला है कि ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड एट 6 फॉर 15 रुपीज, द गेन परसेंटेज इज हाउ मच। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, अगर 5 को 10 रुपया में खरीदा और 6 को 15 रुपया में बेचा, ये इसका रेट है। ये 5 तो नहीं खरीदा है, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि 5 तो खरीदा नहीं, एक रेट है। तो 5 को 10 रुपया में खरीदा, 6 को 15 रुपया में बेचा, ये एक रेट है। तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां आप ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल यहाँ ऐसे अप्लाई होता है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो हमारा यहाँ उत्तर आ जाएगा AD माइनस BC बाय BC इंटू 100। ये ट्रिक को अप्लाई करिए, सीधा सीधा आपको उत्तर मिलेगा। ये हो गया 75 और ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 कर देंगे, तो हमें सीधा ये 15 और ये 60 इंटू 100 किए तो हमें उत्तर आ जाएगा 25% प्रॉफिट। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवाल को करेंगे।
सेम टू सेम सवाल है, आप इसको खुद कर सकते हैं। 6 को 5 रुपया में खरीदा और 5 को 6 रुपया में बेचा उसने। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो हमें सही उत्तर आ जाएगा, ये देखिए 11 आ रहा है और ये 25 इंटू 100, तो हमें उत्तर आ जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 44% का प्रॉफिट आएगा। इसमें अगर इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हम यहाँ कुछ माइनस हमारा आया तो आप एज्यूम करेंगे कि यहाँ लॉस हो रहा है। अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो लॉस हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे मेरे दोस्त। ऑन सेलिंग 17 balls at 720 there is a loss equal to cost price of 5 balls. The cost price of a ball is how much? अगर 17 बॉल को सेल किया जा रहा है 720 में तो वहां लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। देखिए एक स्टेप में इसका आंसर आएगा, क्या हम करेंगे, सीपी लॉस हुआ है, लॉस इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां बोल सकता हूं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स ये लॉस हुआ है और सेलिंग प्राइस कितना टू सेल कर रहा है, 17 को सेल कर रहा है, यानी कि सीपी ऑफ 17 माइनस एसपी ऑफ 17, ये दोनों का डिफरेंस ही लॉस है और ये लॉस जो है दिया है सीपी ऑफ 5 बॉल दिया है। अगर ये एक लाइन ही आप लिख दिए तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। ये सीपी को इस तरफ लीजिए तो सीपी ऑफ ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 17 इक्वल टू कितना दिया है 720। तो सीपी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, सीपी ऑफ 1 हमें पूछा है तो 720 में हम 12 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60 रुपया, 60 रुपया पर बॉल, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और यही हमारा उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, इस तरीके का जो क्वेश्चन अभी हम पिछला क्वेश्चन किए सेम टू सेम है। अगर मैं यहां देख पा रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ये इसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब गेन इज इक्वल टू, हम जानते हैं गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं यहां लिख सकता हूं सीपी ऑफ कितना है 3, सीपी ऑफ 3 इज इक्वल टू, टोटल में वो बेचा कितना है 12, टोटल में बेचा 12 है तो एसपी ऑफ 18 हम लिख सकते हैं एसपी ऑफ 18 माइनस सीपी ऑफ 18 और ये इधर आएगा तो सीपी ऑफ कितना आ जाएगा, सीपी ऑफ 15 हो जाएगा, नहीं 21 हो जाएगा, सीपी ऑफ 21 इक्वल टू एसपी ऑफ कितना आ जाएगा 18। और यहां थोड़ा सा हमने एक मिस्टेक कर दिया है, ये 12 कॉपीज वेयर सोल्ड बोला है तो हम थोड़ा सा यहां बदल लेते हैं, ये है 12 तो दोस्तों इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको हम बदल देंगे, ये एसपी ऑफ 12 और ये सीपी ऑफ 12 और ये सीपी इधर आ जाएगा, 12 और 3 कितना आ गया 15 और एसपी ऑफ 12 कितना दिया है 1800, ये दिया है 1800। तो हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1, एससीपी ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1800 में हम भाग दे देंगे 15, यानी कि 15 इंटू 12 180 होता है तो ये आ जाएगा 120 रुपया और कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉपी, ये हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।